हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस। मैं हूं प्रीति। आज मैं आपके लिए लाई हूं लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पंचम सूत्र बाय रंगनाथन। तो चलिए इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसको पूरी डिटेल में जानते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र। डॉक्टर रंगनाथन का पूरा नाम पहले हम लोग जान लेते हैं। सियाली रामामृत रंगनाथन, जो भारतीय ग्रंथालय विज्ञान की जनक के रूप में विख्यात हैं। तो उन्होंने पुस्तकालय को संपूर्ण उद्देश्य को जो समाहित करने के लिए 5 सूत्रों का एक नियम बनाया है। वे इस प्रकार है। पहला है पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पाठक का समय बचाओ। पुस्तकालय वर्धनशील संस्था है। तो हम लोग इन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और इनको पूरी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इन 5 टॉपिक को आगे लेकर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक देखिए यहाँ है। आप इसको एक नोट्स है रंगनाथन के बारे में। आप इसे पूरी तरह अच्छे तरह से पढ़ने के लिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है पुस्तकें उपयोगार्थ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पुस्तक उपयोग के लिए बनी है। इसको लॉकर में रखकर या सिर्फ इसको संभाल के रखने से पुस्तकालय में पुस्तक के महत्व को पूरा नहीं किया जाता है। पुस्तकालय में पुस्तकों का जितना अधिक से अधिक उपयोग होगा तभी एक पुस्तकालय का उद्देश्य पूरा होगा, ठीक है। तो इसको डिटेल में यहां से पढ़ते हैं हम लोग। पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। इस नियम को पूरी तरह से जानने के लिए देखिए यहाँ है पुस्तक ग्रंथालय का स्थान निर्धारण, ठीक है। ग्रंथालय का निर्माण ऐसी जगहों पर करना चाहिए जो खासकर नगर, विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय के केंद्र में स्थापित हो, जिससे वहां के आसपास के कॉलेजों, छात्र छात्राओं अथवा पाठकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा का सामना करना पड़े और कम से कम समय में ग्रंथालय का उपयोग कर सके। इससे पुस्तकों के उपयोग में वृद्धि होगी। दूसरा टॉपिक है अबाध प्रवेश प्रणाली। अबाध प्रवेश प्रणाली का तात्पर्य यहाँ ये है बिना रोक टोक हम लोग पुस्तक तक पहुंच सके। जैसे हम लोग जब कोई मॉल जाते हैं, हमें किसी सामान की जरूरत होती है तो हम लोग खुद ही रैक के पास जाकर अपना इच्छा के अनुसार सामान को अपने बास्केट में रखते हैं। उसी प्रकार लाइब्रेरी में भी ऐसा नियम होना चाहिए कि हमें जिस भी बुक्स की आवश्यकता है हमें शेल्फ के पास जाकर अपने आवश्यकता अनुसार बुक्स को सेलेक्ट करने की आजादी हो। तो इसे बोलते हैं अबाध प्रवेश प्रणाली। तो देखिए इसका डिटेल यहाँ है। चलिए दूसरे टॉपिक पर आइए। रैक व्यवस्थापन। रैक व्यवस्थापन क्या है? विषय अनुसार पुस्तकें यदि रैक पर व्यवस्थापित होंगी तो इससे पाठक के समय की बचत होगी, क्योंकि उसको विषय से संबंधित समस्त पुस्तक एक स्थान पर सुलभ हो जाते हैं और इसके लिए उसे एक जगह से दूसरी जगहों पर भटकना नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया सूचीकरण एवं वर्गीकरण। सूचीकरण एवं वर्गीकरण ऐसा उपकरण है जो पाठकों तथा कर्मचारियों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करता है और उनको बताता है कि कौन सी पुस्तकें कहाँ रखी गई है, ठीक है। तो ये इसका डिटेल हो गया। अब ये देखिए संदर्शिकाएं, यानी संदर्शिकाएं किसे बोलते हैं इंग्लिश में? गाइड। ग्रंथालय में मुख्य द्वार पर ग्रंथ भंडार में सूची आदि आवश्यकता अनुसार संदर्शिकाएं लगाकर भी पाठकों को सुविधा पहुंचाई जा सकती है। ये इसका डिटेल हो गया। संदर्भ सेवा, इसका डिटेल हमने यहाँ दिया है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं
ये हमारे रंगनाथन साहब की पहली जो नियम है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब दूसरे नियम की बात करते हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र के कार्यान्वयन हेतु निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। राज्य का उत्तरदायित्व, पाठकों को उसकी पुस्तकें मिले, ये सबसे पहले सरकारों का उत्तरदायित्व है कि इसे इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व कहाँ कहाँ पर होगा उसका डिटेल यहाँ है। ए में है, सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि अपने सभी जनता को उसकी महत्व की पुस्तकें उपलब्ध कराएं। सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों के छात्रों को उसकी पुस्तक मुफ्त में दे रही है, जो द्वितीय सूत्र की रक्षक है। ठीक है, ये ए है। समुचित धन का प्रबंध भी होगा। राज्य सरकार का ये भी धन की व्यवस्था करना है, सरकार का उत्तरदायित्व है। इसके लिए सरकार का दायित्व है। इसके लिए सरकार को पुस्तकालय अधिनियम बनाने चाहिए एवं पुस्तकालय कर का प्रावधान होना चाहिए, तभी पुस्तकालय सुचारू रूप से चलेगा। चलिए सी में आते हैं। ग्रंथालय अधिनियम है, इसका डिटेल मैंने यहाँ बताया है। समन्वय है, इसी भी में मैंने डिटेल में लिख रखा है, तो आप ये देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट है ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व। तो इसे पूरे डिटेल में मैंने लिखा है, बहुत ही इजी वे में लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ग्रंथालय प्राधिकरण का दायित्व का डिटेल यहाँ तक है। अब नंबर 3 पर आइए, खुला द्वार प्रणाली। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। खुला द्वार प्रणाली के अंतर्गत 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इसको मैंने डिटेल में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है विस्तार सेवा। 5वां पॉइंट है ग्रंथालय कर्मचारियों का दायित्व। अब मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ इसके डिटेल को। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है पाठकों का दायित्व। ठीक है, देखिए पाठकों का दायित्व बनता है कि लाइब्रेरी में शांतिपूर्वक पढ़े, किसी प्रकार का नुकसान किए बिना पुस्तकों को अच्छी तरीकों से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये दूसरा रूल हो गया रंगनाथन साहब का। अब चलिए अब हम तीसरे टॉपिक पर आते हैं। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो इसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हैं और मैंने उसका डिटेल दे रखा है। हाँ, तो आप गौर से देखिए। मैं पूरी आशा करती हूँ कि मैंने जो डिटेल में लिख रखा है आपको साफ साफ और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए इसके कितने सारे पॉइंट्स हैं। यहां तक देखिए पॉइंट्स हैं 9th नंबर तक, और इसके अंतर्गत भी पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको आगे जब पेज पलटूंगी तो दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए तीसरा टॉपिक्स को। ये देखिए तीसरा टॉपिक यहां से शुरू है। चलिए, और यहाँ तीसरे टॉपिक का एंडिंग है। मैंने सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिख रखा है और बिल्कुल इजी वे में लिखा है, आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखिए ये चौथा रूल्स है पाठक का समय बचाएं। तो इसे भी शुरू करते हैं हम लोग। और यहाँ से इस पाठक के समय बचाए के अंतर्गत भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं।
तो इस पॉइंट्स को डिटेल में दे रखा है। हाँ, 1 2 3 4। ओके, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इस पॉइंट्स को देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ चौथे पॉइंट्स की एंडिंग पॉइंट है ये। मैंने बहुत ही क्लियरली हर पॉइंट्स को डिटेल में बताया है। आई होप कि आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे होंगे, मेरी लैंग्वेज जो है लिखने की वो समझ में आ रही होगी। चलिए अब लास्ट पॉइंट पे नोटिस करते हैं और उसकी डिटेल को देखते हैं। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। दिस इज लास्ट पॉइंट। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए इसमें मेन 3 पॉइंट्स को बताया गया है। ग्रंथ, पाठक, कर्मचारी। इन्हीं 3 लोगों से, मतलब लोग नहीं कह सकते, इन 3 जो तत्व हुए, एलिमेंट्स हुए, वो एक लाइब्रेरी को सफल पूर्वक चलाने में सहायक होते हैं। ठीक है। तो देखिए ग्रंथ विकास के अंदर छोटे छोटे डिटेल्स हैं, आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं लास्ट